हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका रसनल एकेडमी पर। आज हम लोग देखेंगे यूनेस्को में शामिल स्थल, वो विश्व स्तर पे देखेंगे और भारतीय स्थल देखेंगे। भारतीय स्थल कितने कितने इसमें शामिल हुए हैं। आज हम लोग बात करेंगे भारत की संस्कृति के बारे में। भारत की संस्कृति अति प्राचीन, विशाल और गौरवशाली रही है। इसी गौरवशाली संस्कृति में हम हजारों स्थलों को हम देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं। आज हम लोग यूनेस्को के दृष्टिकोण से देखेंगे कि भारतीय स्थल कितने शामिल हुए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। आज हम लोग बात करेंगे, वो चाहे भारत के इतिहास में वो चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, या फिर धौलावीरा, लोथल या कालीबंगा जैसे प्राचीन सभ्यताओं के स्थल हो, वो चाहे अजंता, चाहे एलोरा जैसी गुफाओं को भी शामिल किया गया है इसमें। हम लोग आज देखेंगे इसमें इस सीरीज में बात करते हुए हम देखेंगे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक कितने स्थल शामिल हुए हैं, कितने स्टेट के स्थल शामिल हुए हैं, और हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग देखिए, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में वर्ष 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कन्वेंशन हुआ था, जो कि इस पे आधारित, इस कन्वेंशन में ये संबंधबद्ध किया गया था कि विश्व के कौन कौन से स्थल शामिल किए जाएंगे, और जो जो देश इसके सदस्य बनेंगे वो देश से सदस्य के लिए अपने शामिल स्थलों के लिए क्या प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, और कहाँ से फंडिंग इसकी इस्तेमाल होती है। इसमें लगभग 10 नियम बनाए गए थे कि इन नियमों पे जो भी खरा उतरता है वो स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है। तो इसी को आधारित वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। आज हम लोग बात करेंगे विश्व में कितने स्थल। 1157 स्थल हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1157 स्थल है। यूनेस्को ने इसको 3 श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया है। ये होंगे, पहला कल्चरल होगा, पहला कल्चरल होगा, दूसरा नेचुरल होगा, तीसरा मिक्स्ड साइट्स होंगे। इस श्रेणी में हम भारत में बात करते हैं। भारत में अभी वर्तमान तक, वर्ष 2023 तक 40 स्थल शामिल किए गए हैं। हम लोग आज बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या था, और हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है। एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों महत्वपूर्ण है कौन कौन से स्थल महत्वपूर्ण है, स्थल शामिल किया गया है, उसका वर्ष कौन से वर्ष में शामिल किया गया है, ईयर देखेंगे, और देखेंगे वो कौन से स्टेट में शामिल है, कौन से स्टेट में है। ये लगभग भारत के ज़्यादातर स्टेटों में है और एक से अधिक। जबकि हम महाराष्ट्र में बात करते हैं, महाराष्ट्र में लगभग यूनेस्को के 5 महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं, और ये भारतीय स्टेट में सबसे ज़्यादा यूनेस्को स्थल में शामिल होने वाला राज्य है महाराष्ट्र। हम लोग आज इसी श्रेणी में आगे बात करते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। कभी कभी कुछ एग्जामों में इसके फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। इसके फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी लंदन में हुई थी, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। इसका मुख्यालय
पेरिस में है, जो कि फ्रांस में स्थित है। इसके महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं। इसके कुल सदस्य देश 193 हैं। हम लोग आगे वीडियो के सीरीज में बात करते हैं कि भारतीय स्थल कौन कौन से हैं। वर्तमान में यूनेस्को साइट में शामिल भारत के 40 स्थल हैं, जो वर्ष 2023 तक के हैं। हम अभी तक डाटा आपको बता रहे हैं। इसमें 7 नेचुरल, 32 कल्चरल, जबकि एक मिश्रित स्थल है। दोस्तों, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में एक मिश्रित स्थल कौन सा है, मात्र एक, ओनली वन मिश्रित स्थल कौन सा है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम वीडियो के बाद में भी आपको हम बताएंगे इस स्थल के बारे में, लेकिन आप पहले ही बताइए, वो आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विस्तार से बात करेंगे। 1983 से स्टार्ट करेंगे, 2021 तक के स्थलों को देखेंगे हम लोग। जो अभी तक के स्थल शामिल हुए हैं वो हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। यूनेस्को साल 1983 में शामिल होने वाले यूनेस्को के स्थल वो है अजंता गुफाएं। अजंता गुफाएं वर्ष 1983 में शामिल हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसके बारे में बात करते हैं, डिटेल्स के बारे में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के बघोरा नदी के तट पर स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंतर्गत इसमें लगभग 30 गुफाएं शामिल किया गया है। ये डाटा थोड़ा गड़बड़ है, इसमें 30 स्थल शामिल किया गया है और ये सभी बौद्ध गुफाएं हैं। आज हम सिर्फ यूनेस्को के स्थलों के बारे में बात करेंगे, इसके डिटेल्स के बारे में बात नहीं करेंगे। हिस्ट्री के संबंधित क्वेश्चन, आर्ट से संबंधित क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन तब भी आपको बता देते हैं थोड़ा ऊपर ऊपर का। ये घोड़े के नाल के आकार का है और इसको खोजने का श्रेय 28 अप्रैल 1983 मद्रास रेजिडेंट के सैनिक जॉन स्मिथ ने सर्वप्रथम इसको देखा था। और वो गुफा संख्या नंबर 10 को उन्होंने पहली बार देखा था। और इसके बारे में यहाँ पे आप अगर विजिट करना चाहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये टूरिस्ट दृष्टिकोण से। आप इसको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और मौसम में जाना ठीक नहीं है। यहाँ पे इतने पत्थरों का समूह है कि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए लोग नहीं जाते हैं। हम लोग दूसरे साइट के बारे में बात करते हैं, जो वर्ष 1983 में शामिल स्थल था, वो है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में ही स्थित है, औरंगाबाद शहर में के पास ही स्थित है। ये राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा निर्मित किया गया था। इसमें 36 गुफाएं हैं। ये गुफाएं धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ सेकुलरिटी देखी जाती है। यहाँ बौद्ध गुफाएं भी हैं, हिंदू गुफाएं भी हैं और जैन गुफाएं भी हैं। इस गुफाओं में 1 से लेके 12 तक बौद्ध हैं, 13 से लेके 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, जबकि जैन धर्म से संबंधित विशेष गुफाएं हैं। इसमें स्थित प्रसिद्ध मंदिर कैलाशनाथ मंदिर के बारे में हम आपको कुछ बताते हैं इंफॉर्मेशन, कि वो गुफा संख्या 16 में स्थित है और उसको बनवाने का श्रेय राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम को जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, समय की कमी होने के कारण फटाफट वीडियो को कंप्लीट करते हैं। वीडियो के अगले सिरे में देखते हैं, वर्ष 1983 में आगरा का किला भी शामिल किया गया था। यह 16वीं सतलज स्मारक है, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हुआ है। इसमें जहांगीर महल भी है, इसमें दीवाने आम भी है और दीवाने खास भी है। इसको मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। आगे आज हम लोग बस यूनेस्को के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, स्थलों के बारे में चर्चा करते हैं। इसके विशेष के बारे में चर्चा किसी और दिन हो जाएगा, किसी और वीडियो में हो जाएगा।
आज हम लोग देखेंगे ताजमहल। ताजमहल भी वर्ष 1983 में शामिल हुआ था। आप वर्ष को जरूर लिख लीजिएगा, आप इसको राइट कर लीजिएगा। आप इसको वीडियो 1 से 2 बार देख के राइट कर लीजिएगा। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को देखिए और इसको राइट कर लीजिए, लिख लीजिए। लिखने से बहुत ज़्यादा तेज आया जाएगा आपको। आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपको पता होगा। ये संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर से बना किला है, किला ही कह सकते हैं इसको। ये ताजमहल है। वर्ष 1648 में इसका निर्माण हुआ था। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह यमुना नदी के किनारे है। आप इसको चारों दिशाओं से देखेंगे तो एक जैसा ही दिखाई देगा। इसके जस्ट पीछे ये इसका फ्रंट पेज है और इसके जस्ट पीछे आपको यमुना रिवर बहती हुई दिखेगी। आप यहाँ जाइएगा, देखिएगा, बहुत अद्भुत नमूना है और ये विश्व के 7 अजूबे में भी शामिल है ये स्थल। हम लोग वर्ष 1984 के स्थलों को देखेंगे। इस स्थलों के बारे में हम लोग बात करेंगे। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह वर्ष 1984 में शामिल किया गया, जो तमिलनाडु में स्थित है। इसका स्थान तमिलनाडु में बताया मैंने। 7वीं से 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा द्वारा स्थापित किया गया था। इसको ध्यान दीजिएगा। हमने जो पॉइंट इसमें लिखे हैं वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये पल्लव राजा द्वारा स्थापित किया गया था। हम लोग इस सिरे में आगे बात करेंगे सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। ये वर्ष 1984 में शामिल हुआ था। यह उड़ीसा में स्थित है। यह उड़ीसा के पूर्वी में स्थित है। 13वीं शताब्दी में गंगवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण किया था और इसका सिरा जो आप नीचे से देखेंगे तो ऊपर जाते जाते ये ब्लैक दिखने लगेगा, इसीलिए इसका नाम ब्लैक पगोड़ा रखा गया है। फटाफट हम लोग बात करेंगे अगले स्थलों के बारे में। वर्ष 1985 में शामिल यूनेस्को में स्थलों के बारे में बात करेंगे। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सैलानी बहुत जाते हैं, देश विदेश से जाने वाले सैलानी इसको देखने जाते हैं। यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है ये। आगे बात करेंगे मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। ये वर्ष 1985 में शामिल हुआ है। ये भी असम में ही स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। यूनेस्को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल में सूची में बात करेंगे। हम आपको बता दें कि इस कल्चरल साइट के खत्म होने के बाद हम बात करेंगे प्राकृतिक स्थलों के बारे में। जो 7 मैंने आपको पहले ही बताया, 7 प्राकृतिक स्थलों के बारे में भी बात करेंगे। और हम लोग बात देखेंगे आगे मिक्स स्थल एक जो स्थित है वो कहाँ स्थित है और वो एक कौन है, आगे हम लोग देखेंगे। एक प्रोजेक्ट यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है और ये बायोस्फीयर पार्क भी है, पुरानी तलहटी में स्थित है। आगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में, ये राजस्थान में स्थित है। पहले इसे भरतपुर पक्षी के नाम से जाना जाता था। ये ओल्ड नाम है इसका। ओल्ड नामों पे ध्यान नहीं देता, लेकिन क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। यूनेस्को की साल 1986 में शामिल होने वाले स्थल कौन कौन से हैं? इसमें है हम्पी में स्मारकों का समूह, वर्ष 1986 में शामिल किया गया था। यह कर्नाटक में स्थित है। यह बेल्लारी में स्थित है कर्नाटक के। 14वीं शताब्दी में ये हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है। यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर भी स्थित है, बहुत फेमस मंदिर है ये। और खजुराहो के बारे में देखेंगे हम। खजुराहो स्मारक समूह 1986 में शामिल किया गया था। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको बनवाने का श्रेय चंदेलों को है। खजुराहो के मंदिर स्थित है यहाँ पे, मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला में है। इसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। इसमें हिंदू और जैन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतिहास में कई बार क्वेश्चन भी पूछ चुका है। ये घटना चक्र में आपको क्वेश्चन मिलेगा। आगे बात करेंगे फतेहपुर सीकरी के बारे में। फतेहपुर सीकरी अन्य दृष्टिकोणों से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग देखेंगे फतेहपुर सीकरी के बारे में। 1986 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। और यहाँ पे और भी स्थल स्थित है, आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा इससे। यहाँ पे और भी स्थल स्थित है। यहाँ पे पंचमहल, शाही मस्जिद,
जोधा भाई महल, और यहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है। इस शहर को अकबर द्वारा बसाया गया था, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे शेख सलीम चिश्ती से। इन्हीं से प्रभावित होकर शहर इन्होंने बसाया था। और गोवा के चर्च, वर्ष 1986 में गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को भी शामिल किया गया था। ये वाइट बिल्डिंग आप लोग देख पा रहे होंगे, ये चर्च है। गोवा में आप विजिट करेंगे तो बहुत अच्छी दिखती है, लोगों ने ऐसा बताया है इसके बारे में। वर्ष 1987 में शामिल होने वाले यूनेस्को साइट के स्थल एलिफेंटा गुफा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, त्रिमूर्ति के लिए भी जानी जाती है ये गुफा। उन्नीस सौ 87 में इसको शामिल किया गया था। ये महाराष्ट्र में है। इसका पुराना नाम धारापुरी था, या अभी भी है, ये धारापुरी गुफा भी इसे कहा जाता है। यहाँ 7 गुफाएं हैं। इसमें भगवान शिव से संबंधित 9 मूर्ति मिलती है, और इसमें एक त्रिमूर्ति भी मिलती है। इसको सबसे पहले पुर्तगालियों ने देखा था। और यहाँ जाने के लिए विजिटर को गेटवे ऑफ इंडिया से बाई मोटर बोट से लगभग 2 घंटे की यात्रा होती है। वहाँ जाते हैं, वहाँ घूमते हैं, फिर मोटर बोट द्वारा फिर अपने स्थल पे चले आते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया पे। आगे हम लोग स्थलों के बारे में बात करेंगे। पत्तडकल में स्मारकों का समूह वर्ष 1987 में शामिल किया गया था। यह कर्नाटक में स्थित है। यह कर्नाटक में स्थित है। यह 7वीं से 8वीं शताब्दी में चालुक्य राजवंश द्वारा बनाया गया था, या निर्मित किया गया था। इमेज से आपको क्लियर हो रहा होगा। इमेज आप लोग विशेष देखिएगा। इमेज सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1987 में शामिल किया गया था। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में शामिल है। ये इसके बारे में विस्तार से चर्चा करना है, लेकिन अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। बस इतना ही यूनेस्को साइट के बारे में थोड़ा थोड़ा आप जानते चलिए, इंफॉर्मेशन लेते चलिए थोड़ा बहुत। वर्ष 1987 में तमिलनाडु के महान जीवित चोल मंदिर को भी शामिल किया गया था। इसे चोल शासक द्वारा निर्मित किया गया था। इसमें 3 मंदिर हैं। पहला मंदिर बृहदेश्वर का मंदिर है। ये तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। तीनों मंदिर तमिलनाडु में ही स्थित है। दूसरा है गंगई कोंडा चोलेश्वरम मंदिर। तीसरा है एतारेश्वर मंदिर। आगे इसी सीरीज में बात करते हैं वर्ष 1988 में शामिल होने वाले स्थल। वर्ष 1987 में शामिल होने वाले 88 में शामिल होने वाले स्थल नंदा देवी और फूलों की घाटी, ये राष्ट्रीय पार्क शामिल किया गया था। अब बच्चों आप लोग पूछोगे कि सर आपने ये दो चीज़ों को क्यों शामिल कर दिया है। इसमें जो नंदा देवी है वो वर्ष 1988 में शामिल किया गया था, जबकि जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क है वो वर्ष 2005 में शामिल किया गया। ये दोनों स्थल उत्तराखंड में ही स्थित है। देख पा रहे होंगे खूबसूरती। साल 1989 में मध्य प्रदेश में स्थित सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची में बौद्ध स्मारक को भी शामिल किया गया था। वर्ष 1989 हम आपको वीडियो में याद करवाते भी चलेंगे। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, वीडियो को आप याद कर पाएंगे। वर्ष 1993 में शामिल स्थल हम लोग देखेंगे। हम लोग बात करेंगे हुमायूं का मकबरा। यह दिल्ली में स्थित है और वर्ष 1993 में इसे शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है, इसे 4 बाग शैली में बनाया गया है। यह भारत में बनाई गई 4 बाग शैली की पहली इमारत है। इसे हाजी बेगम ने बनाया था, जो कि हुमायूं की पहली पत्नी थी। वह 1569 से 1570 के बीच में इसे बनाया गया था। इसके आर्किटेक्ट मीर मिर्जा गियास थे। ये लाल बलुआ पत्थर से का उपयोग करने वाला भारत में पहला मकबरा था। फटाफट देखेंगे। अब बात करेंगे हम कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार को वर्ष 1993 में शामिल किया गया है। यह दिल्ली में स्थित है। ये बहुत फेमस स्थल है। कुतुब मीनार परिसर सूफी संत कुतुबुद्दीन के सम्मान में बनाया गया था।
इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया था, 1193 से शुरुआत किया था और इसका अंत किया था इल्तुतमिश ने किया था। इसका अंतिम निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इसकी मरम्मत बाद में इसमें कुछ दिक्कतें आई, इसकी मरम्मत मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। यह विश्व में आज भी विश्व की सबसे ऊंची मीनारों में शामिल इसका नाम है कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार को आप देख पा रहे होंगे, ये 5 मंजिला इमारत है, 1 2 3 4 5। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले यहाँ सैलानी लोग जाते थे, लेकिन कुछ दुर्घटना के कारण इसको बंद करना पड़ा है। आगे इसके बारे में देखेंगे किसी दूसरे वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे, चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे 1999 में शामिल यूनेस्को के स्थल। हम लोग देखेंगे भारत का पर्वतीय रेलवे 1999 में शामिल किया गया था, 2005 में शामिल किया गया था, 2008 में शामिल किया गया था। ये आगे यहाँ पे विस्तार से दिया हुआ है। इसमें पहला स्थल है वर्ष 1999 में शामिल किया गया था, वो था दार्जिलिंग माउंटबेटन रेलवे। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। दूसरा है 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे, तमिलनाडु में चलता है ये। और तीसरा 2008 में कालका शिमला रेलवे, हिमाचल प्रदेश। अगर आप कभी हिमाचल प्रदेश अगर घूमने जाते हैं तो आप इसकी सवारी जरूर करिएगा, कालका शिमला रेलवे से जरूर आप जाइएगा। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको देगा और आपको मज़ा ही आ जाएगा। बात करेंगे हम वर्ष 2002 में शामिल यूनेस्को साइट के स्थल देखेंगे हम। इसमें देखेंगे हम बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर, वो वर्ष 2002 में इसे शामिल किया गया था। यह बिहार में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। यह बोध गया में स्थित है। यह सम्राट अशोक द्वारा निर्मित किया गया था। इसी सीरीज में आगे देखेंगे वर्ष 2003 में शामिल स्थल देखेंगे हम यूनेस्को की सूची में। इसमें भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स देखेंगे, 2003 में इसे शामिल किया गया था। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है ये। और ये शैल चित्रों का सबसे बड़ा समूह भारत में माना जाता है, जो कि प्राचीन दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भीमबेटका की गुफाएं, इसको अगली सीरीज में हम लोग बात करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता ही होगा ये, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे यूनेस्को की साइट में शामिल होने वाला वर्ष 2004 में शामिल होने वाले स्थल। इसमें स्थल है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2004 में इसे शामिल किया गया था। ये महाराष्ट्र में स्थित है। आप कभी अगर मुंबई जाएंगे तो आपको ये स्थल मिलेगा और बहुत ही दृष्टिकोण से, ये आर्किटेक्ट दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है ये। आगे हम लोग इस सीरीज में बात करेंगे वर्ष 2004 में शामिल होने वाले स्थल, जो कि गुजरात में स्थित है। चंपानेर या पावागढ़ पुरातत्व पार्क, 2004 में इसे शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के स्थलों में, गुजरात में स्थित है। यह हिंदू राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, जिसके ऊपर कालिका माता का मंदिर भी है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ इमेज से क्लियर होगा। यहाँ पे हम देखेंगे 2007 में शामिल होने वाले यूनेस्को की साइट में शामिल होने वाले स्थल के बारे में देखेंगे। इसमें देखेंगे हम लाल किला परिसर के बारे में देखेंगे। वर्ष 2007 में इसे शामिल किया गया था। वर्ष 2007 में इसे शामिल किया गया था। यह दिल्ली में स्थित है। इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसे आज भी बच्चों सिंबल ऑफ पावर के रूप में देखा जाता है। सिंबल ऑफ पावर के रूप में देखा जाता है, जो कि स्वतंत्रता के बाद 1947 से आज तक इसमें ध्वजा फहराया जाता है, इंडिपेंडेंट के डे। आगे हम लोग बात करेंगे 2010 में शामिल होने वाले स्थल। हमने आपको वीडियो के फर्स्ट में ही बताया था कि हम वर्ष 1983 से लेके वर्ष 2021 तक के सारे स्थलों को विस्तार पूर्वक देखेंगे। और आपको आगे हम लोग बताएंगे 7 नेचुरल साइट्स के बारे में बताएंगे और 1 मिक्स साइट के भी बारे में बताएंगे। ये देखिए जंतर मंतर जयपुर में स्थित है। वर्ष 2010 में इसको शामिल किया गया था और इसको बनवाने में सवाई जय सिंह द्वितीय का था। तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि प्रथम, द्वितीय या तृतीय। इसमें द्वितीय आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। क्वेश्चन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। पहला इन्होंने करवाया था दिल्ली में,
दूसरा इन्होंने करवाया था जयपुर में। तीसरा उज्जैन में। चौथा मथुरा में, जबकि पांचवा वाराणसी में करवाया था। लेकिन इसमें से किसी को भी यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया है। वर्ष 2010 में जयपुर को शामिल किया गया है, जयपुर के जंतर मंतर को शामिल किया गया है। अब हम देखेंगे वर्ष 2012 में शामिल होने वाले स्थल। इसमें पश्चिमी घाट। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि पश्चिमी घाट कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है। ये पश्चिमी घाट कौन कौन से राज्य में है। आगे की सीरीज में हम वीडियो के एंड में आपको बताएंगे हम पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य आते हैं, जबकि आप लोग पहले ही बता दीजिए कमेंट में कि कौन कौन से राज्य आते हैं। ये प्रायद्वीप भारत के पश्चिम तट से चलने वाली यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला सह्याद्री, इसे सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। इसे वर्ष 2012 में शामिल किया गया था। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। 2013 में शामिल होने वाले स्थल। 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किले 2013 में शामिल किया गया था। इसमें केवल 6 पहाड़ी किलों को शामिल किया गया था। इसमें पहला है चित्तौड़गढ़ किला, और दूसरा है कुंभलगढ़ किला, तीसरा रणथंबोर किला, चौथा जयपुर किला, पांचवा जैसलमेर किला, जबकि छठा गागरोन दुर्ग किला। 2014 में यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाली स्थान रानी की वाव, या जिसे रानी की बावड़ी भी कहा जाता है, यह गुजरात के पाटन में स्थित है। इसे वर्ष 2014 में शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। गुजरात के पाटन शहर में सरस्वती नदी के तट पर यह स्थित है। यह चालुक्य वंश के शासक के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। आप लोग इमेज में देखिए, इमेज को आप लोग बार बार देखिएगा, जूम कर करके देखिएगा। यूट्यूब ने हमको बहुत अच्छा साधन प्रोवाइड करवा दिया है कि यूट्यूब के वीडियो को हम जूम करके देख सकते हैं। इससे आपका क्लियर ये होगा कि आप इमेज भी क्लियर तरीके से देख पाएंगे। वर्ष 2014 में और एक स्थल शामिल किया गया था, वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। 2016 में यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाले स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। 2016 में इसे शामिल किया गया था। यह सिक्किम में स्थित है। इसे, जो हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था मैंने, इसे मिश्रित विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। आप लोगों ने कमेंट किया है, सही कमेंट किया है। मिश्रित विरासत स्थल के रूप में इसे शामिल किया गया था। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है और बायोस्फीयर रिजर्व है। आगे हम बात करेंगे 2016 में शामिल होने वाले स्थल लेक कार्ब्यूजियर, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। आप लोग इसका स्थापत्य देख पा रहे होंगे, यह गोला है। एक बार आप वीडियो में देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसका निर्माण जिसने किया था वो भारतीय संसद में सभी समितियों के संचालन के लिए भी उन्होंने निर्माण किया था। उसके अंदर हम लोग भारत का नया संसद भवन जो नया वीडियो लाए थे उसमें देखे थे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वो पुरानी वीडियो आ गई है, लगभग 10-15 दिन से पहले से ही आ गई है। वो आप देख के क्लियर कर लीजिए अपना कंसेप्ट। और आगे बात करेंगे 2016 में शामिल होने वाला स्थल नालंदा पुरातात्विक स्थल। ये नालंदा बिहार में स्थित है। ये शिक्षा, प्राचीन भारत में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थल माना जाता था ये, जिसको कुमारगुप्त ने बनवाया था, कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। और इसको फॉरेन जो आक्रमण हुआ था वो बख्तियारुद्दीन खिलजी समय में जो आक्रमण हुआ था, इसे नष्ट कर दिया गया था। ये बौद्ध महाविहार का भी बहुत मुख्य स्थल है। वर्ष 2017 में शामिल होने वाले यूनेस्को साइट में शामिल होने वाले स्थल 2017 में अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक स्थल 2017 में इसे शामिल किया गया था। इसको गुजरात में ये है। ये साबरमती नदी के तट पर है। ये विश्व धरोहर स्थल का टैग पाने वाला भारत का पहला शहर है। भारत का पहला शहर है, विश्व विरासत स्थल में शहरों की सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला स्थल है। वर्ष 2018 में शामिल स्थल विक्टोरिया गोथिक आर्ट, विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको पहनावा मुंबई में स्थित है। 2018 में इसे शामिल किया गया था। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। साइट में नियो में डिजाइन की गई थी
और सार्वजनिक इमारतों का संग्रह है। ये सार्वजनिक इमारतों का संग्रह, यहाँ बहुत सारी इमारतें आपको देखने को मिल जाएंगी, इसके अलावा भी इमारतों का संग्रह है। इसे 19वीं सदी में गॉथिक शैली और कला में डेको शैली का इस्तेमाल किया गया था, जो कि 19वीं से 20वीं सदी के बीच में इसे बनाया गया था। 2019 में शामिल स्थलों के बारे में देखेंगे। जयपुर सिटी, हमने बताया इसके पहले कि अहमदाबाद में जो स्थल शामिल किया गया था वो भारत का पहला ऐसा स्थल था जो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। जयपुर सिटी जो कि राजस्थान में सवाई राजा महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा इसका निर्माण किया गया था। जयपुर भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। इस शहर की स्थापना महाराजा जय सिंह द्वितीय ने की थी। इसकी स्थापना 1727 में हुई थी। और जब दिल्ली का तृतीय दरबार लगा था, जब जॉर्ज पर्सन भारत आ रहे थे, तब इन्होंने इस शहर को पिंक करवा दिया था, इसीलिए तब से इसका नाम जयपुर द पिंक सिटी पड़ गया है। इसके नाम से आपको क्लियर होगा। 2021 में शामिल होने वाले स्थल, जो कि वर्तमान में अपडेटेड स्थल यही है, 2021 के ही स्थल है। इसमें काकती रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में स्थित है, इसको शामिल किया गया है। यह भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल है। यह तेलंगाना में पहला विश्व धरोहर स्थल है, तेलंगाना राज्य में पहला विश्व धरोहर स्थल है। इसे काकतीयन काल में बनाया गया था, जो कि काकतीयन काल 1123 से 1323 के बीच में चला था इसका काल। और लास्ट स्थलों के बारे में बात करेंगे। धौलावीरा वर्ष 2021 में शामिल किया गया था। यह गुजरात में स्थित है। यह एक हड़प्पा स्थल भी है। इसे अपने सुदृढ़ नाली व्यवस्थाओं के लिए भी जाना जाता है, जल प्रबंधन प्रणाली के लिए भी जाना जाता है। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल है। इसका स्थान जो है वो कर्क रेखा से होकर गुजरता है। यह भारत का नवीनतम 40वां विश्व धरोहर और अभी तक विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया सबसे लास्ट स्थल है ये धौलावीरा। और वीडियो के फर्स्ट में बताया था मैंने आपको कि लास्ट में हम लोग देखेंगे, चार्ट वाइज देखेंगे हम लोग 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के बारे में। इसमें पहला स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है। दूसरा देखेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में स्थित है। तीसरा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में ही स्थित है। चौथा है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। और पांचवा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। और छठा है पश्चिमी घाट। आपको मैंने बताया था कि आप कमेंट बॉक्स में राज्य का नाम बताइए। इसमें पहला राज्य है पश्चिमी घाट के अंतर्गत गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा तमिलनाडु, पांचवा केरल। क्लियर हुआ आपको? और 7वें पॉइंट के बारे में देखेंगे ग्रेट हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो एक ही है वो मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है, वो है कंचनगंगा राष्ट्रीय उद्यान। 2016 में इसे शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल की सूची में। यह सिक्किम राज्य में स्थित है। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे सीरीज में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, हमारी मेहनत आपको बहुत पसंद आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा है और कौन से सीरीज पे बारे में बात करेंगे। और इस पे आधारित हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चंस भी देखेंगे। इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आप लोग बने रहिए इसी वीडियो के साथ, इस सीरीज के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए वीडियो को और हमें सपोर्ट करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।